आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स चल रहा था, फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक, चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। ठीक, तो चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 में दिया है, चैप्टर 2 का नाम है मानव नेत्र। ठीक, तो मानव नेत्र में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज का पहला टॉपिक ही हमारा है मानव नेत्र। मानव नेत्र हमारा आज का पहला टॉपिक है। ठीक, हेडिंग डाल देते हैं मानव नेत्र। ठीक, अभी अब आपको समझ रहे हो। अब मानव नेत्र के बारे में हम इसकी संरचना देखेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया, अगर आपके इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं कि आप 1 मिनट में इसको कैसे बना सकते हैं, तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, मैंने पहले ही ये अपलोड कर दिया है शॉर्ट ट्रिक बनाकर। ठीक, 1 मिनट में आपको बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद टॉपिक पर आते हैं। तो मानव नेत्र आखिर होता क्या है? मानव नेत्र एक प्रकार की हमारे शरीर का अंग है। नेत्र हमारे शरीर का एक अंग है। ठीक, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। मान लो किसी वस्तु को हम देखते हैं तो नेत्र के द्वारा ही देखते हैं। अब कहेंगे प्रकाश क्या होता है? वह भी वही होता है, लेकिन प्रकाश जब किसी वस्तु को देखते हैं तो किस अंग के द्वारा देखते हैं? नेत्र के अंग द्वारा ही देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके यहाँ पर हो जाएगा, जिस अंग द्वारा देखते हैं किसी वस्तु को, जिस अंग द्वारा देखते हैं उसे नेत्र कहते हैं। ये ठीक डिफिनीशन होगा। ठीक, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि क्या दिया है। ठीक, इसकी संरचना को देखते हैं, तभी आपको ये डाउट पूरा क्लियर होगा कि मैंने क्या क्या आज आपको बताया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो इसको बताने के लिए सबसे पहले देखो बाहर से ही शुरुआत की जाती है। ठीक, पहले बाहर से देखेंगे। ये जो बाहर का भाग है, ये सबसे ऊपर वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक जो बाहर है, सबसे बाहरी परत है, इसे हम इतने भाग को छोड़कर, ये भी वही है लेकिन इसके नाम को दूसरा कहते हैं। इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। मतलब ये हमारे आँख की रक्षा करता है। एक परत होता है, इससे हमारे आँखों के ऊपर एक परत होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो सामने का भाग दिया है ये उभरा हुआ भाग है। यहाँ पर ये उभरा हुआ भाग है, इसको अगर कलर कर दूँ इस तरह, ठीक, तो ये सामने के उभरे हुए भाग को जितना मैंने कलर किया है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक, कॉर्निया, इंग्लिश में भी इसे कॉर्निया ही कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक, तो कॉर्निया के पीछे यहाँ पर देखें तो डॉटेड लाइन है, डॉटेड पॉइंट है। ठीक, कुछ बिंदु आकार का है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं, इसे जो यहाँ पर डॉटेड है, इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर के भाग को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो मैं अगर इसको थोड़ा डार्क काला बनाऊं, ये बीच का, एकदम बीच का जो लाइन है, 3 लाइन तो है। दृढ़ पटल के अंदर जो लाइन है, दूसरा लाइन, ठीक, ये गाढ़ा, ये काले रंग का होता है। ठीक, ये काले रंग का होता है। तो इस काले रंग को हम कोरोइड कहते हैं। जैसे कि काला रंग कोरोइड, इसके नाम से ही याद हो जा रहा है। ठीक, तो इस काले रंग को हम लोग कोरोइड कहते हैं। कोरोइड। ये क्या, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि पहली बात, इसको बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो काले रंग में अवशोषित हो जाती हैं। मतलब प्रकाश का अवशोषण काले रंग में अधिक होता है। ठीक, तो ये काले रंग का होता है, तो इसमें प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं और इसमें इसी
प्रकाश की किरणें कॉर्निया से ही प्रवेश करती हैं। यहाँ पर बताना भूल गया कि प्रकाश की किरणें कॉर्निया से ही होकर जाती हैं। ठीक, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं तो कोरोइड जो होता है वो अवशोषित कर लेता है प्रकाश की किरणों को, ताकि प्रवर्धन ना हो सके। मतलब अगर कोरोइड कुछ अवशोषित करने वाला ना होगा तो किरणें तो अंदर आएंगी, फिर से बाहर चली जाएंगी, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो इसलिए ये दिया होता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इसके अंदर वाले भाग को, यहाँ पर इसके अंदर वाले भाग को जो तीसरा परत है, इस परत को हम लोग कहते हैं रेटिना। अब अपने रेटिना के बारे में पहले से भी सुना होगा कि रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर रेटिना। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर एक रेटिना एकदम इसके जो सीधा बिंदु होता है इसके बीच में एकदम यहाँ पर एक पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु, और इस पर पीत बिंदु येलो स्पॉट कहते हैं, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है। ठीक, ये भी रेटिना का, ये तो पूरा ही रेटिना का भाग है, लेकिन यहाँ पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये भी दिया है इसे हम कचाभ द्रव्य कहते हैं या कांच द्रव्य। ठीक, या कचाभ द्रव्य लिख भी देता हूँ, या फिर इससे कचाभ द्रव्य। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसमें एक लेंस लगा होता है, नेत्र में हमारे एक लेंस लगा होता है। ये जो लाल रंग का बनाया हूँ ये पूरा लेंस है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा लेंस यहाँ पर लगा है। ये इस आकार का लेंस अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये इस आकार का लेंस है। ठीक, सही से नहीं बनाया फिगर, फिर भी आपको मैनेज करना है। ठीक, ये इस आकार का होगा। ठीक, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा लेंस है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर जरूर बताना है ताकि पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो आपने देखा है। ठीक, तो यहाँ पर एक लेंस लगा होता है जिससे प्रकाश की किरणें यहाँ पर रेटिना पर जाती हैं। अब देखो कोई लेंस लगा है तो उसका फोकस दूरी होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो रेटिना ही होता है। मतलब रेटिना को हम फोकस दूरी भी कह सकते हैं। मतलब इस लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसी पर प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं तो प्रतिबिंब इनसे बनता है। अभी आगे बताऊंगा। ठीक, अब इसके थोड़ा इसका संरचना देख रहे हैं। अब इसके बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है? देखो, जब प्रकाश की किरणें रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में भी जाती है, मतलब यहाँ पर तो छिद्र है, तो जब छिद्र कर मस्तिष्क में जाती है तो उसी को तो प्रतिबिंब सीधा में दिखाई देता है। इसी कारण हमें प्रतिबिंब को सीधा दिखाई देता है। ठीक, और यहाँ पर मतलब, और ये होता है प्रकाशिक बिंदु। ठीक, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आती है, मतलब यहीं से होकर जाता है। ठीक, तो हमने इसकी संरचना के बारे में देख लिया। ठीक, और एक चीज़ और बच गया, इसे हम लोग यहाँ पर जो काले रंग, यहाँ पर जो लाल हो गया, यहाँ पर जो इस लेंस को पकड़ा हुआ है, यहाँ पर ये इस तरह दिया है, इस तरह दोनों तरफ, इस दोनों को, इन दोनों को हम लोग आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिस। ठीक, इन दोनों को हम लोग आयरिस कहते हैं। और जो इसके बीच यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जगह है, इन दोनों को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर एक जगह है, इसको हम लोग कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? इसे हम एक और नाम से जानते हैं, याद नहीं आ रहा है, पुतली कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग पुतली भी कहते हैं, पुतली। ठीक, इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इसके संरचना के बारे में पूरा डिटेल में जाना। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसको अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे बनाया, ठीक, ये मैंने 1 मिनट के अंदर बना दिया था। ठीक, अगर जानना है कि आपको मैंने ये कैसे बनाया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है। अब इसके बाद थोड़ा समंजन क्षमता के बारे में, पहले नेत्र का देखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का, समंजन क्षमता। ठीक, तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो, जब प्रकाश की किरणें हमारे आँख में आती हैं,
ठीक आँख में आती है, सबसे पहले वो कॉर्निया से टकराती है। एक पारदर्शी माध्यम होता है जहाँ प्रकाश की किरणें अंदर होकर जाती हैं। ठीक, पारदर्शी झिल्ली होता है, तो प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर जाती है। कॉर्निया से जाने के बाद जलीय द्रव से टकराकर लेंस से अपवर्तित होती है। परिवर्तन नहीं होता लेंस में, इसमें लेंस में अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन ये आपको बताना है कि कौन सा लेंस है। ठीक, तो लेंस में अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक, मतलब ये फोकस पर बनता है, मान एक तरफ से तो फोकस पर बनता है। ठीक, तो ये मैंने बता दिया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, नेत्र द्वारा। अब इसके बाद हम लोग समंजन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं कि समंजन क्षमता क्या होता है। समंजन क्षमता, ठीक, तो समंजन क्षमता के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखो, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के अधिक पास आती है, मतलब यहाँ पर अगर नेत्र हमारे नेत्र के पास आती है कोई वस्तु, ठीक, यहाँ पर प्रतिबिंब थोड़ा सही से नहीं बनाया है। ठीक, तो जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के पास आती है तो ये जो मांसपेशियाँ होती हैं ये दबने लगती हैं। जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था, ये आइरिस, ये मांसपेशियों को दबाने लगता है। तो दबने के कारण ये लेंस ना की वक्रता त्रिज्या फैल जाती है और ये मोटा हो जाता है, जिसके कारण ना इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब बीच में ही बनने लगता है। तो इसकी स्थिति को एक प्रकार की प्रक्रिया से सही किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, मतलब अगर कोई वस्तु पास रहेगी, ठीक, तो उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। जब कोई वस्तु दूर रहेगी तो फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। तो इसी क्षमता को नियंत्रित करने की क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। और ये उम्र के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है, कम होता जाता है, जिसके कारण हमें चश्मे लगाने पड़ते हैं। ठीक, और एक चीज़ हमें याद रखना है कि जब प्रतिबिंब मतलब मोटा होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब जब मोटा होता है तो फोकस दूरी कम होती है। प्रतिबिंब मोटा होने पर ये आपको काम आएगा, आगे काम आएगा जब मैं बताऊंगा कि दृष्टि दोष के बारे में, तो उसमें आपको काम आएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, एक प्रकार से इसको ट्रिक भी मान सकते हैं। ठीक, तो जब ये मोटा होता है ना तो फोकस दूरी कम होती है, फोकस दूरी कम होती है। और जब ये पतला हो जाता है ना, ऐसे पतला, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ती है। ठीक, जिसके कारण ये रेटिना से आगे प्रतिबिंब बन जाता है, मतलब इधर की तरफ, और फोकस दूरी कम होने के कारण इधर बनता है। तो दृष्टि दोष के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक, और आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ ये कि नेत्र में कौन सा लेंस यूज होता है, नेत्र में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। तभी हमको पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो को देखते हैं। और अगर आपको जानना है ये ट्रिक जो मैंने यहाँ पर बताया है कि इसको कैसे बनाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया है। और अगर आप मैथ का जो NCERT का कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप जाकर खरीद सकते हैं। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।